राम जी का तो नाम लेना पड़ेगा ना। जस्ट सेशन खाना खाने के पहले हम कुछ चर्चाएं कर रहे थे 70-30 फार्मिंग, पानी देने की विधि। मैंने जो बात छेड़ी थी आपके सामने, किसी भी फसल में जो आउटपुट जाता है बाहर, उसमें 70% पानी का योगदान है, 22% सूर्य देवता का योगदान है, 8% फर्टिलाइज़र का योगदान है, ये 100% फल आपका जो बनता है। ये बात की हमारी शुरुआत चल रही थी और उसमें हमें पानी प्रबंधन कैसे करना है, ड्रिप का कुछ समझाया मैंने, कुछ फ्लड का समझाया। ड्रिप इरिगेशन में एक कड़ी और बचती है छोटी सी। ड्रिप इरिगेशन केवल पानी देने के लिए ही नहीं है, इवन वह संपूर्ण प्लांट के डेवलपमेंट के लिए है। ड्रिप इरिगेशन आया, उसका सूत्र जो लागू होता है ड्रिप इरिगेशन का, पर डे इरिगेशन, पर डे फर्टिगेशन। ड्रिप किसके किसके खेत में है अभी? लगभग सभी के खेत में है। तो ड्रिप इरिगेशन से बहुत ही बेहतर उत्पादन लेना है तो उसको माइक्रो फर्टिगेशन, माइक्रो इरिगेशन भी कहा जाता है, या कह सकते हैं प्रतिदिन इरिगेशन, प्रतिदिन फर्टिगेशन। इसी विधि में मैं बात कर रहा हूँ अभी 70% पानी के प्रबंधन की और 20% ये बात कर रहा हूँ मैं कि हमारे उत्पादन को नए आयाम पर कैसे लेके जाएं। जैसे मैं केले की फसल की बात करूं तो ये 22% हम कैसे अचीव करेंगे। मार्केट में आप अगर केला देखोगे तो केला लगता है लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 6, या लाइन से लाइन 6, पौधे से पौधा 5, इसके अलावा कुछ बात होती नहीं। 2010 में जब मैंने समझा कि केला भारत में जितना हो रहा है उसका 3% मात्र एक्सपोर्ट हो रहा है, तो किसान पाठशाला की टीम ने एक उस समय ठाना कि ये 3% को हम अगर 30% तक लेके जाएं तो शायद केले में भारत की जीडीपी में भी हम योगदान दे पाएंगे और एक नया रेवोल्यूशन ला पाएंगे। तो आज की तारीख में भारत में 7.5 से 8% एक्सपोर्ट होना चालू हो गया है। किसान पाठशाला ने इतनी मीटिंगें ली हैं। 5x5, 5x6 लाइन से लाइन, पौधे से पौधे का ग्राफ संपूर्ण नहीं है केले की खेती में, इसलिए अच्छे व्यापारी एक्सपोर्ट के लिए भारत में नहीं थे। आपने कुछ नाम सुने हैं होंगे, एक नाम है देसाई ग्रुप। किसी ने सुना है देसाई ग्रुप का नाम? देसाई ग्रुप हिंदुस्तान में केले में सबसे बड़े खरीदार हैं। और देसाई ग्रुप की एक फील्ड बतला दूं, मैं एक चीज़ को छोटे से शब्दों में बताने की बजाय मैं थोड़ा सा बड़ा क्यों लाइन खींच करके बता रहा हूँ, ताकि आप जब यहाँ से बाहर जाएंगे और शाम को बैठेंगे होटला पार्टी पे, तो जो मित्र नहीं आए हैं ना, वो आपसे पूछेंगे किसकी मीटिंग अटेंड करके आए। तो आपके पास जवाब देने को होना चाहिए, इसलिए मैं तथ्य वाइज आपको बतला रहा हूँ। भारत में मैंने जब केला चालू किया, अभी हम इस विषय को लेते हुए मेन मुद्दे पर भी आते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर चर्चा हुई है कि केले के बारे में बतलाना है, क्योंकि हम आने वाले समय में केला लगाने वाले हैं यहाँ पर। तो जब मैंने केले की खेती फसल चालू करी 2010 में, समझ में आया कि एग्रीकल्चर में पैसा बनाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। ये कहानी सुनी है ऐसे बगुले की। अंधे को कोई खीर खिलाने गया था तो उसने पूछा कि खीर कैसी, अंधे ने पूछा, तो अंधे को बोला गया कि सफ़ेद तरह की है। तो उसने बोला सफ़ेद क्या होता है? तो जो समझा रहा था उसने सफ़ेद कलर बगुले का कलर देखा था, उसने कहा बगुले के जैसी है। तो बगुला कैसा आता है? तो बगुला ऐसा आता है, हाथ करके बताया। अंधे ने ऐसे पकड़ के देखा, अरे बाप रे, ये इतना मतलब टेढ़ा मेढ़ा, मेरे तो गले में अटक जाएगा। उसने मना कर दिया, अभी मुझे खीर नहीं खाना है। तो केले की खेती का व्याख्यान मतलब टेढ़ी खीर, बगुले जैसी खीर चम्मच से लेकर खा सकते हैं। केला इतना सिंपल है, ऐसे बगुले जैसा नहीं है। तो मैंने जब 2010 में समझा कि केले की फसल क्या है, मैं जहाँ रहता हूँ बड़वानी मध्य प्रदेश के 8 किलोमीटर में एक छोटा सा गांव है तलुन,
वहाँ से 110 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के रेंज में एक गांव आता है महाराष्ट्र का, बामणपुरी। ये नंदुरबार जिले में शहादा तहसील में आता है बामणपुरी। और उस समय हमारे क्षेत्र में वो गांव प्रख्यात था कि बामणपुरी में किसानों के पास बहुत पैसा है। और मेरे गांव में तलून में एक भी किसान के घर पर लोहे की या सीमेंट की छत नहीं थी। किसी के भी खिड़की के बाहर वो पंखा घूमता है ना, जो एसी वाला, जिससे पता चलता है कि अमीर आदमी है, वो एसी वाला पंखा नहीं था तलून में किसी के भी घर में। 2009-10 की बात थी। और मेरा खुद का घर भी ऐसा केवलू वाला, अभी भी मैंने बचा के रखा है उसको। 2 फीट की मोटी दीवारें जिसमें पंखे से ही ठंडी हवा लगती है, एसी की आवश्यकता नहीं है। बट उस समय दिमाग में ये था कि बामणपुरी में हर घर के बाहर 3-3, 4-4 पंखे हैं एसी वाले। अंदर तो गए नहीं थे ना, इतना लविश घर देखा नहीं था। और घर के बाहर उस क्षेत्र में अगर कोई मर्सिडीज़ लॉन्च हुई है, BMW, मर्सिडीज़, कोई इस तरह की बड़ी गाड़ी लॉन्च हुई है, तो उस गांव में विज्ञापन होता है उसका। अभी भी आप जाकर देख सकते हो, बहुत रिच गांव है, अच्छा पैसे वाला धनाढ्य गांव है। एक भी सिंपल घर नहीं मिलेगा, एक भी घर के बाहर ऐसा नहीं मिलेगा कि कम से कम 3 गाड़ियां नहीं हैं। मतलब अच्छा वेल सेटल गांव है। और उस गांव में सभी फार्मर केले की खेती करते हैं। 100 किलोमीटर में ही था, तो जानकारी थी कि उस गांव में क्या होता है, केले की खेती होती है। 2 साल केला लगाते हैं, 1 साल पपीता करते हैं, फिर 2 साल केला लगाते हैं, 1 साल पपीता करते हैं। ये उस गांव की चर्या थी। तो दिमाग में ये था कि केले की खेती करेंगे तो सीमेंट कंक्रीट का मकान बनाएंगे, एसी वाले घर में रहेंगे, पैसे अच्छे आएंगे। तो 2009 में सीखना चालू किया, 10 में सीखा, 10 में घर के खेत में केला लगाया। बट बामणपुरी में भी जाकर मैंने सीखा, वहाँ के कई किसानों के खेत में गया तो लाइन से लाइन 5 पौधे से पौधा 5, फिर भी पैसा अच्छा कमा रहे थे। बट एक्चुअल में खर्चा कर रहे थे। और कहीं ना कहीं हर घर से कोई ना कोई या तो बाहर है या कोई इंडस्ट्री में काम कर रहा है या कुछ ऐसा, दोनों कनेक्शन है। केवल खेती से एसी वाले घर में बिजली बिल भरा नहीं जा सकता, यह एक थॉट है। बट केले से भरा जा सकता है। जब मैंने उसको डीपली समझा, केले में कई सारी संभावनाएं हैं, जिसको हम लॉटरी बोलते हैं ना, लॉटरी, वो लगने के चांसेस है केले में। केले में मैंने जब डीपली रिसर्च किया तो मैंने हिंदुस्तान में देखा कि केला कैसे कर रहे हैं, तो मैंने देसाई ग्रुप को टच किया। 2011 में मैंने आपके गुजरात में एक विजिट किया देसाई ग्रुप के फार्म का। अभी भी वो फार्म है, आप जाकर विजिट कर सकते हो। वो फार्म है चनवाड़ा, बड़ौदा से 45 किलोमीटर दूर, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का रास्ता है, उस रास्ते पर एक गांव आता है डबोई, जहां से छोटा उदयपुर का रास्ता और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का रास्ता फटता है। वहां से कुछ 10-12 किलोमीटर पे एक छोटा सा गांव आएगा चनवाड़ा। पीली मट्टी वाला पूरा क्षेत्र है, 120 एकड़ का। 2011 में मैंने विजिट किया, वहाँ देसाई ग्रुप ने केला लगाया था, 1 एकड़ में 900 पौधे। और वहाँ पर उस केले के प्लाट को गाइड करने वाले कोई चड्डा पहनकर सफ़ेद बाल वाला बाहर से आकर के गाइडलाइंस दे रहा था। जब मैं गया तो मैंने उनके साथ सेल्फी वाली फ़ोटो ली। अभी कुछ मित्रों ने मेरे साथ भी फ़ोटो ली, तो मुझे वो दिन याद आ रहे थे कि मैं जब उस प्लॉट पे गया था तो मैंने उनके साथ फ़ोटो खींचा था। तो बाहर से एग्रोनॉमिस्ट आकर उनके प्लॉट पर गाइडलाइन दे रहे थे। अब कैलकुलेशन ध्यान रखना, आंकड़ों में लिख सकते हो तो लिख लेना। 2011 में मैंने प्लॉट विजिट किया था चनवाड़ा, आपके गुजरात में, देसाई ग्रुप के खेत में केले का 120 एकड़ का। 2019 में वो प्लॉट दूसरे आदमी को दिया, लक्ष्मण भाई आहिर, जो सूरत कामरेज में रहते हैं और बहुत बड़े केले के व्यापारी, जो केला खरीदते हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। 2011 से 2019 तक एक बार पौधा लगाया, उसी की कटिंग करते रहे। देसाई ग्रुप एक बार पौधा लगाया 2011 में, 2019 तक उसी की कटिंग करते रहे, 1 एकड़ में 900 पौधे। तो मैंने वहाँ पर सीखा उनसे। फेसबुक पर मेरी आईडी पर जाओगे, 2011 का फोटो है, क्या मिलेगा आपको? हेलो, एक पौधा है
जिसका माल कट गया, उसके साथ दूसरा बच्चा खड़ा है और तीसरा बेबी रख लिया है, और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैंने फ़ोटो खींचा है इसका। ये फेसबुक आईडी पर मेरी 2011 में ये फ़ोटो मिलेगी आपको। एक पेड़ है जिसका माल कट गया, दूसरा पौधा खड़ा है, तीसरा बच्चा खड़ा है। 3 जनरेशन आपको एक साथ मिलेगी। और यही प्लॉट देसाई ग्रुप ने 11 से लेकर 19 तक 8 साल में लगभग 14 कटिंग 13 कटिंग लिया। और 2019 में वह प्लाट लक्ष्मण अहिर ने टेक ओवर किया और आज वापस वो केले की सफाई करके फिर उसमें केला लगा दिया। कोई फसल चक्र नहीं किया। अभी लक्ष्मण भाई अहिर ने 19, 20, 21, 22, 23 ये 3-4 साल हो चुके हैं। मैं ऑलरेडी वहाँ जाकर कुछ प्लॉटों पर गाइड दे रहा हूँ। ये गुजरात की स्थिति है, बट यह स्थिति छिपी हुई है। ये व्यापारी के खेत में हो रहा है, मैं ये बता रहा हूँ। लक्ष्मण भाई अहिर को प्रतिदिन 400 टन केला चाहिए, बहुत बड़े व्यापारी हैं। अगर हम यहाँ पर यूनिटी बना करके केला उगाएंगे तो शायद मैं लक्ष्मण भाई को इनवाइट कर लूँगा मेरे साथ केले खरीदने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे मित्र हैं वो। मैं बात बता रहा हूँ व्यापारी की। ये व्यापारी के खेत में मैंने देखा 10 में केला सीख रहा है। क्या देखा, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 5। एक साल केला लगाना है, अगले साल उगाते आएगा नहीं, तीसरे साल वापस पौधा खरीद के लगाना है। ये किसानों के खेत की स्थिति। मैंने बताया व्यापारी के खेत की स्थिति क्या। 2010 में मैंने डोल बनाना से सीखा, DOLE, डोल बनाना। ये फिलीपाइंस में केला उगाते हैं और पूरे वर्ल्ड में केले की सप्लाई करते हैं। और फिलीपाइंस की GDP केले पर टिकी हुई है। बहुत छोटा सा देश है। अभी शायद ये भारत का नक्शा है और फिलीपाइंस इधर है कहीं पर, या इधर है, और यूरोप इधर है। ये यहाँ से इतनी दूर केला भेजता है और हमारे भारत से केवल दुबई तक केले जाने में केला खराब हो जाता है। ये रियलिटी मेरे भारत की। जब 2010 में मैंने ये समझा तो हमने किसान पाठशाला ने प्रण किया कि भारत में ये जो छोटी सी जगह केला जाता है इसको पूरे वर्ल्ड में भेजेंगे। मैं पैसा कमाता हूँ व्यापारियों से, किसानों को निःशुल्क गाइडलाइन देता हूँ, उनकी खेती अच्छे से कराता हूँ। हम किसानों के ग्रुपों के साथ जुड़ते हैं, फ्री एजुकेशन बांटते हैं, उनके खेतों में अच्छा उगाते हैं और फिर बेचते समय हम माल बेचते हैं तो वहाँ से 2 पैसा तगड़ा कमाते हैं। हम आगे से पैसा बना रहे हैं और साइजेबल पैसा बना रहे हैं और वही पैसा किसानों के पास भेज रहे हैं। ये बी किसान का मेन थंब रूल है, अमीरों से लेना, गरीबों में बांटना। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एजुकेशन की बात है। जब हम डीपली सीखने गए तो समझ में आया कि ये जो 22% वजन है ये सूर्य की रोशनी से आता है और ये 5x5 पर जो केला लगा रहे हैं ये बहुत ही डेंस केला लगा रहे हैं। 1 एकड़ में 1750 पौधे लगाते हैं, जिसकी वजह से केले की क्वालिटी बनती नहीं। पौधे के पत्तों पर फोटोसिंथेसिस होती नहीं तो केला लंबी दूर ट्रेवल करता नहीं। बड़ा ग्राफ लगाएंगे, फोटोसिंथेसिस पत्तों में ज़्यादा होगी, कम पौधों में उत्पादन ज़्यादा आएगा और वह पौधे का छिलका, फल का छिलका लंबी दूर ट्रेवल करने में, सर्वाइव करने में सस्टेनेबल रहेगा। तो ये क्या करते हैं फिलीपाइंस में, 1 एकड़ में 700, 800, 900 पौधे लगाते हैं। तो केला जो होता है वो 35 दिन, 50 दिन ट्रेवल करता है और यूरोप की कंट्री में जाता है और रशियन कंट्री में जाता है। भारत का रिकॉर्ड है, एक भी कंटेनर यूरोपियन और रशियन कंट्री में गया नहीं अभी तक। पिछले सत्र में सह्याद्री ग्रुप है जो महाराष्ट्र से है, नासिक के पास हड़पसर में, जिनके मेन डायरेक्टर, सह्याद्री ग्रुप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, किसानों का संगठन है। उनके साथ मिल करके हमने गुजरात में कुछ केला लगाया और पहला कंटेनर रशियन कंट्री में भेजा और उसको पास किया। भारत का पहला कंटेनर गया रशियन कंट्री में। विलास शिंदे जी उनके डायरेक्टर है। जैसे आज आप एक FPO चला रहे हो। मुद्दा क्या है कि फसल को क्या चाहिए वो देना है, तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा।
ग्राफ प्रॉपर होना चाहिए, पानी प्रबंधन प्रॉपर होना चाहिए, फर्टिगेशन 8% है, ये देंगे तो भी पकेगा, ये नहीं देंगे तो भी पकेगा, बात समझने की है। 8% योगदान एनपीके का है। आप मेरे साथ जुड़ करके केले की खेती जब करोगे और आप मुझे बोलोगे कि बलराम भाई मैं फर्टिलाइज़र में एक दाना नहीं डालूं तब भी मुझे केला पकाना है, तो मैं बोलूँगा हाँ पका दूंगा। आप बोलोगे मेरे पास 50 रुपये पौधे का फर्टिलाइज़र का खर्चा है, तो मैं बोलूँगा हाँ पका दूंगा। थोड़ा सा उत्पादन में इंक्रीमेंट आएगा, या 8% बढ़ जाएगा। क्वालिटी के पैरामीटर में थंब रूल आज बतला रहा हूँ कि हम केले की फसल करें या अन्य फसल करें तो क्वालिटी के पैरामीटर किन चीज़ों को माध्यम रखकर बनाए जाते हैं। तो केले में हमने क्या किया, उदाहरण में केले का दे रहा हूँ, आप अपनी फसलों को ले सकते हो। केला आप अगर लगाओगे तो क्या ग्राफ लोगे, लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 9 फीट। भारत में पहली बार 5x7 का बोलना मैंने चालू किया, आज मैं बोल रहा हूँ 5x9। मेरी 3 टिश्यू कल्चर लैब है, एक गुजरात में है, एक महाराष्ट्र में है, एक कोयम्बटूर में है। पौधे भी हम बना करके सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन केवल पौधे ही बेचना मेरा गुणधर्म नहीं है, अच्छे पौधे देना मेरा गुणधर्म है। इसमें आप पौधे से पौधा लगाओगे 9 फीट, आप ग्राफ बना सकते हो। अगर केला लगाओगे तो कैसे लगेगा, लाइन से लाइन 5 फीट है, पौधे से पौधा 9 फीट है, सामने कोई पौधा नहीं आएगा, ये पौधा आएगा जिगजैग, सामने नहीं है, तिरछा है। ये पौधे से ये पौधे की दूरी 9 फीट है, 9 फीट है। फिर सामने पौधा वापस एक लाइन छोड़ करके आएगा। ग्राफ समझ में आ रहा है, जिगजैग किसको कहते हैं, जेड आकार में। इससे होता क्या है, अब अगर आप सेंटर पौधे को देखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि मैं ये 22% की बात कर रहा हूँ। ये जो सेंटर पौधा है, अब यहीं पर अगर सामने पारंपरिक तरीके से अगर मैं खेती करूं, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 5, तो ये सराउंड ग्राफ हो गया। इस पौधे की पत्ती इसके ऊपर जाएगी, इस पौधे की पत्ती इसके ऊपर जाएगी। यहाँ पर इसके सामने पौधा ही नहीं है, ये लाइन से ये लाइन तो 10 फीट हो गई, ये पौधे से ये पौधा 9 फीट हो गया। अभी इसका पत्ता यहाँ पे आएगा, इसका पत्ता यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये पौधे का सराउंड ग्राफ होने के कारण पत्ता एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है। ये अगर पौधे का ग्राफ देखोगे तो ये सभी पौधे मेन पौधे से कितने दूरी पर है, इससे पूरा सराउंड है। पपीता अगर कोई लगाने वाला है तो पपीता का भी यही ग्राफ रहता है, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9। पपीता जब बनता है तो बरगद के पेड़ के जैसा बनता है। पपीता वाले हैं कोई यहाँ पर, पपीता लगाया है, क्या ग्राफ से लगाते हो? 6x7। ओके, सराउंड ग्राफ की परिभाषा ये समझ में आया, पौधा सेंटर में होकर दूरी पर रहना चाहिए। केला हो या पपीता हो, दोनों में रिजल्ट इस ग्राफ से मिलेगा और इस ग्राफ से क्वालिटी मिलेगी, ताकि बड़े बायर, अच्छे व्यापारी आपके पास आकर यहाँ टिके। अभी जैसे आप लोगों का एफपीओ है, तो एफपीओ का काम क्या है? पहला काम, एग्री इनपुट में खर्चे कम होना चाहिए। दूसरा काम, एग्री आउटपुट में पैसे ज़्यादा आना चाहिए। तीसरा काम, अच्छे गाइडलाइन मेकर से एजुकेशन लें, वैल्यू एडिशन की। तो एजुकेशन के लिए किसान पाठशाला आपके साथ में है। अब एग्री इनपुट, बी किसान ग्रुप जो जुड़ रहा है, तो बी किसान ग्रुप आपके साथ जब जुड़ेगा तो बी किसान ग्रुप के जितने भी एसोसिएट पार्टनर्स हैं, सभी का ग्रुप के साथ जाने में सब्सिडाइज रेट में चीज़ें मिलेगी। अच्छे तरीके से अगर हम उत्पादन बनाते हैं फल का, तो बड़े बायरों की श्रेणी कई ज़्यादा है और सारे के सारे बायर आकर यहाँ बैठ सकते हैं। कम से कम 25 एकड़ से चालू करें तो हम खुद ही केला खरीद लेंगे। 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़, 250 एकड़ पे जाएंगे तो डोमेस्टिक का पूरा उत्तर भारत का मार्केट आपका इंतजार कर रहा है। मेरे खुद के 4 राइपनिंग चैम्बर हैं, चंडीगढ़, मोहाली, सफ़ेदो, कैथल, ये 4 जगह मेरा राइपनिंग चैम्बर है। मेरी खुद की कैपेसिटी अभी 40 टन पर डे माल खरीदने की है। लगभग 2 से 2.5 गाड़ी बड़ी माल गाड़ी के माल में खुद केला खरीदता हूँ। मेरे पार्टनर्स ऑलरेडी वहाँ पर चैम्बर चलाते हैं। तो ये दुविधा नहीं है कि हम बेचेंगे कहाँ। दुविधा ये है कि यहाँ से मीटिंग अटेंड करने के बाद जब आप जाओगे और अपने मित्र जो नहीं आए हैं उनसे बात करोगे कि मैंने केले की मीटिंग अटेंड करी,
70-30 खेती अटेंड करी, वो कहते हैं कि 1 एकड़ में 900 पौधे लगाओ। और आपने अपने मित्र फार्मर को किसी को पूछा आणंद में, खेड़ा में, राजपीपला में आप केला कैसे लगाते हो, तो शायद उसने मेरी मीटिंग नहीं अटेंड करी होगी, तो वो बोलेगा 5x6 1450 पौधे। हम तो 50 साल से ऐसा ही लगा रहे हैं। फिर एक प्रश्न पूछना कि 5 साल पहले कैसा लगाते थे, तो वो बोलेंगे 5x5, उसमें लगते हैं 1750। अभी एग्रोनॉमिस्टों को शर्म आ रही है कि बलराम इतनी बार बोल चुका है 5x7 से ऊपर लगाओ, बीमारियां आएगी नहीं, फंगस आएगा नहीं, सीगा टोका आएगा नहीं, व्यापारी ज़्यादा आएंगे केला लेने के लिए। और वहीं 5x5 पर जो प्रचार कर रहे थे पौधे बेचने के लिए, क्योंकि 1 एकड़ में 1750 पौधे जाएंगे, लाइन से लाइन 5x5, पौधे से पौधा 5x5, तो 2 एकड़ के पौधे 1 एकड़ में लगेंगे तो बिक्री ज़्यादा होती है पौधे की, और उसमें रटून अच्छी आती नहीं, तो अगले साल फिर पौधा खरीदोगे। तो मजबूरी के कारण बीमारियां आना बंद हो रही 5x7 में, तो व्यापारियों के साथ साथ उन पौधे बेचने वालों को बोलना पड़ रहा है 5x6, पर 5x7 की हिम्मत अभी भी नहीं हो रही क्योंकि पौधे कम होते हैं। किसान तक गाइडलाइन कौन सी गई? जिससे पौधा खरीदा। एग्रोनॉमिस्ट कौन है? जो दवाई दुकान को गाइड करते हैं, जो प्रोडक्ट्स निकालते हैं। केले में और पपीता में 1000 पौधे पर आपको पर्ची मिलती है, क्या खाद डालेंगे। ये 8% की पर्ची 1000 पौधे पर डालेंगे। अभी 1 एकड़ पे आप 900 पौधे लगाएंगे या 1750 पौधे लगाएंगे और आपको पर्ची मिली 1000 पौधे पर डालना है, तो इस 1 एकड़ पर मैक्सिमम टिश्यू कल्चर कंपनियों का एक पर्चा आता है ड्रिप से फर्टिलाइजर देने का। 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटास, 300 ग्राम 1261 1000 पौधे पर प्रतिदिन देना है। ये फिक्स्ड शेड्यूल है टिश्यू कल्चर कंपनियों का। क्या है? 2 केजी नाइट्रोजन, 2 केजी पोटास, 300 ग्राम फास्फोरस प्रतिदिन देना है 1000 पौधे पर। तो 1750 को कितना देंगे? हेलो, लगभग डबल, 3-3.5 किलो, 3.5 किलो एकड़ पे 43,560 स्क्वायर फीट पर 2 बीघा के लगभग 2.25 बीघा में इतना देना पड़ेगा। और बी किसान ग्रुप क्या गाइड करता है? एकड़ पे क्या डालना है, यही डालना है। खाद कितना बचेगा? साल भर 365 दिन जब फर्टिलाइजर दोगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट एक सराउंड ग्राफ लेना है जिससे पौधा हेल्दी आगे बढ़े। दूसरा, फर्टिलाइजर की बचत होती है। तीसरा, कम साइकिल का पौधा अगर लेकर हम लगाते हैं तो हर 6 महीने में फसल काटते हैं। जिसने मेरी मीटिंग अटेंड नहीं करी है, किसान पाठशाला में नहीं आया है, उसको ये पता ही नहीं है कि 6 महीने में भी केले की फसल आती है। मैं अभी इस 22% का योगदान दूंगा केले की फसल में कैसा आता है। केले का थंब रूल है, वो आप लिख सकते हो। लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9। ये जिगजैग ग्राफ है। इसमें पौधा लगाते समय क्या करना है, लगाने के बाद क्या करना है, एक एक चीज आपके पास लिखित में राइटिंग में आएगी BFS के शेड्यूल से। लेकिन उसकी मेन बात मैं बतला दूं, पौधा लगाने के बाद ध्यान क्या रखना है केले में। ये 22% में क्या ध्यान रखना है? सराउंड ग्राफ का महत्वपूर्ण है। अगर आपको 3 बार बहुत अच्छी कटिंग लेना है तो केले का ग्राफ मिनिमम होना चाहिए 5/7। 5 बार अच्छी कटिंग लेना है तो केले का ग्राफ होना चाहिए 5/8। और 5 बार से ज़्यादा कटिंग लेना है तो केले का ग्राफ होना चाहिए 5/9। इसमें 1250 पौधे आएंगे, इसमें 1100 पौधे आएंगे, इसमें 968 पौधे आएंगे 5/9 में। 3 तरह के ग्राफ के अलावा कोई ग्राफ नहीं। चौथा ग्राफ ले सकते हो 5/10।
जिसमें 850 से 900 पौधे आएंगे। जितना केले में पौधे कम करोगे उतना आउटपुट अच्छा और उतने ज़्यादा लंबे समय तक आएगा। अब केले का थंब रूल क्या है? थंब रूल है 5 का। नींद किसी को आ रही क्या? मुझे थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा है। एक तालियां बजा करके हम थोड़ा सा जागृत होते हैं। केले का एक थंब रूल है 5 का। जब केले का पौधा लगाते हैं 1 महीने में 5 पत्ते आना चाहिए, ये लिख सकते हो आप। 1 महीने में 5 इंच तने की मोटाई बढ़ना चाहिए, इसकी मोटाई बढ़ना चाहिए। 1 महीने में 5 इंच की गैप वाला पत्ता आना चाहिए। ये जो एक पत्ता आया इससे दूसरे पत्ते की, ये जो पत्ता आया इससे दूसरे पत्ते की दूरी, ये जो बीच की गैप है, ये ऐसा एक थंब आना चाहिए। 5 इंच की गैप आना चाहिए। एक पत्ते से दूसरे पत्ते में 5 इंच की गैप आना चाहिए। 1 महीने में 5 पत्ते, 5 इंच तने की मोटाई और एक पत्ते से दूसरे पत्ते की दूरी 5 इंच की, एक थंब की, तो आपका केले का पौधा स्वस्थ चल रहा है। अभी इस तरह का अगर ग्राफ है और कम साइकिल का पौधा लिया है तो आप उत्तर दिशा में, नॉर्थ में नया बच्चा रख सकते हो 5 महीने में। अभी केले का फल आया नहीं है, केले का फल आता है 7 महीने में। केले की उम्र होती है 50 पत्ते की। केला कब लगाया और 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, इससे उम्र उसकी काउंटिंग नहीं होती है। केले के पत्ते कितने निकल के आए, इससे केले की उम्र काउंट होती है। तो केले का पूरा जीवनचर्या 50 पत्ते का है। टिश्यू कल्चर लैब में 15-17 पत्ते उपयोग हो चुके होते हैं जब तक आपके पास पौधा आता है। बोतल में, फिर प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर आपके खेत में आता है। पौधा दिखता है 5 पत्ते का, लेकिन 10 पत्ते ऑलरेडी बोतल में और प्राइमरी में उपयोग हो चुके होते हैं, उसकी उम्र हो चुकी होती है। तो आपके पास जो पौधा आता है वो 30 से 35 पत्ते की उम्र बची है उसकी, वो आता है। तो 1 महीने में 5 पत्ते आते हैं, 7 महीने में 35 पत्ते आते हैं, तो 7वें महीने फ्लावरिंग आएगी। ये केले के थंब रूल की बात कर रहा हूं, केले की चर्या कैसे होती है। हर महीने 5 इंच तने की मोटाई बनेगी, तो 5वें महीने में 25 इंच तने की मोटाई रहेगी। ये तने की मोटाई 25 इंच है। 25 पत्ते आ चुके हैं 5 महीने में, 25 पत्ते, 25 इंच तने की मोटाई। तो नया बच्चा आप रख सकते हो। इसके साइड में गठानों से बच्चे निकलते रहते हैं। इसके 2 महीने के बाद में आपके पौधे की फ्लावरिंग आएगी। पौधे की फ्लावरिंग हम जहां गुजरात में रहते हैं यहाँ पर दक्षिण दिशा में ही आएगी। दक्षिण दिशा कौन सी है? यही है ना। हम केला लाइन से लाइन 5 ऐसी रखें या ऐसी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राफ जो है सराउंड लेंगे तो पौधा दक्षिणायन थोड़ा सा झुकता है, वो फल देगा दक्षिण तरफ। तो नया बच्चा जो रखना है वो उत्तर तरफ रखना है। हमारी अगर लाइन से लाइन 5 ऐसी है, ड्रिप ऐसे डल रही है, तो उत्तर तरफ नया बच्चा रखना है। अगर लाइन हमारी पूरा पश्चिम की है तो पूर्व तरफ नया बच्चा रखना है, क्योंकि केला फल देगा दक्षिण या पश्चिम दिशा में, इस तरह से फल देता है वो। अगर बहुत ही टाइट ग्राफ है तो उसको समझ में नहीं आएगा मुझे फल किधर देना है। लेकिन सराउंड ग्राफ लोगे तो सूर्य की रोशनी जो गिरती है फिक्स्ड है कि आपका दक्षिण पश्चिम में ही फल आता है। तो आपको बच्चा रखना है पूर्व में या उत्तर में। 5 महीने के बाद नया बच्चा ले सकते हैं। 7वें महीने में जब केले का फल आता है, फ्लावरिंग आती है, उस समय बच्चे की उम्र 2 महीने की रहती है। और फ्लावरिंग आने के 90 दिन के बाद, 90 से 110 दिन में ये केला नीचे आकर के कटिंग होता है। ये जिस दिन कट होगा, माल कट के बिकने लायक होगा,
7 महीने में फ्लावरिंग आएगी, अगले 3 महीने के बाद में माल बिकने लायक होगा। तो जब फ्लावरिंग आएगी, जब केले की उम्र थी 2 महीने की, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जब माल कटेगा, जब इसकी उम्र हो जाएगी 5 माह की। जिस दिन आपके खेत में माल कट जाएगा 50% से ज्यादा, उस दिन आपको तीसरा बच्चा रखना है। ये छोटी सी मैंने साइकिल की बात करी है। 5 महीने, 5 इंच तने की मोटाई, 5 पत्ते आना, 25 पत्तों के बाद में नया बच्चा रखना 5 से 6 महीने में। यह छोटी सी साइकिल बतलाई है। ये साइकिल आप समझ गए तो एक बार केला लगा करके अनेक साल तक केले की आउटपुट ले सकते हैं। और ये डिपेंड करेगा पूरा इस 22% को ध्यान रख करके सराउंड ग्राफ लेंगे तो कंडीशन अप्लाई, वरना हमारा प्लॉट फंसेगा। अब इसके फायदे और आपको जो ओटला पार्टी में पूछेंगे कि केले की फसल में धूप घुसती है, हवा घुसती है, केले का फल खराब हो जाएगा, पौधा गिर जाएगा। ये आप जब केले की बात करोगे कि मैं 5x9 लगा रहा हूँ, इतना बड़ा ग्राफ ले रहा हूँ, तो जिन्होंने केला लगाया है वो आपको पूछेंगे 5x5 लगाओ, नहीं तो गर्मी में केला टूट के गिर जाएगा, उसमें गर्म हवा घुसेगी। ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में डलेंगे। उसके लिए वो प्रश्न आए, फिर उसके लिए आप भाई को परेशान करो, यार बलराम भाई को पूछो, वो मेरे को वो काका ऐसे बोल रहे थे, तो फिर उस दिन पूछोगे, इसलिए आज ही बता देता हूँ कि जब केले का फल फ्लावरिंग देता है उसके बाद नया पत्ता आता नहीं। केले का प्रकृति का फिक्स नियम है कि 50 पत्ते के बाद जब फ्लावरिंग देता है तो नया पत्ता आता नहीं। अब पुराने पत्ते सूखते जाते हैं और केला गर्म हवाओं से टूटकर गिरता है कब? जब उसका तना ढीला हो जाता है। केला और प्याज में कोई फर्क नहीं है। प्याज के छिलके निकाल कर देखोगे तो अंदर कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ही केले के पौधे के छिलके निकालोगे तो अंदर कुछ नहीं मिलेगा, हड्डी नहीं आती है। जब उसका फल आता है वही एक छोटी सी हड्डी का काम करता है। तो गर्म हवाएं खेत के अंदर आती है तो ये जो पत्ते से पत्ते चिपके हुए हैं ये ढीले हो जाते हैं। तो अधूरा सत्य है कि गर्म हवाएं अंदर जाएगी तो केला टूट के गिरेगा, इसलिए बड़ा ग्राफ मत रखो, ये अधूरा सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि केले के खेत में हरे पत्तों की संख्या हमेशा मेंटेन होनी चाहिए। अगर हरे पत्तों की संख्या कम होगी तो आपका पौधा टूटकर गिरेगा। जब केले में फ्लावरिंग आती है उसके बाद हरा पत्ता कोई सा आता ही नहीं। जो ट्रेडिशनल खेती हमारे किसानों को सिखाई गई है केले की, उसमें नया हरा पत्ता आएगा नहीं। अगर आपने बच्चा रखा है, इधर फ्लावरिंग आने के बाद नए पत्ते आना बंद हुए, फ्लावरिंग आने के बाद इस बच्चे की 2 महीने की उम्र है और इसका हर 5 दिन में एक नया पत्ता आएगा और इसका हर 5 दिन में एक नया पत्ता जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हेलो, यहां अगर डिवाइड करेंगे तो पौधा लगाते समय 1000 पौधे और 5 महीने बाद फिर 1000 पौधे। अभी आपके खेत में कितने पौधे हैं? 2000। अब ये हरे पत्तों की संख्या जीवन भर आपके कम नहीं होगी, तो कोई भी गर्म हवा, ठंडी हवा खेत में जाकर प्लांट को नुकसान करती नहीं। उत्तर पहले ही मैंने दे दिया, जो आपको पूछा जाएगा बाद में ओटला पार्टी पे ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ जिस खेत में हम केला लगाएंगे उस खेत की जो बाउंड्री है उसमें क्लाइमेट कंट्रोल करना है। इस बाउंड्री पर नेपियर घास लगानी है 2-2 फीट पर। केले का पौधा लगाओ उसके पहले, या पौधा लगाते से ही, या पौधा लगाकर। गन्ना घास जो गाय भैंस को खिलाने को काम में आती, नेपियर ग्रास, पूरे खेत की, हाथी घास पूरे खेत की बाउंड्री पर लगाना है ताकि गर्म हवा, ठंडी हवा खेत के अंदर जाए ना। दूसरा काम ये बच्चा करेगा, इसको बचाने का काम इसका बच्चा करेगा, इसको बचाने का काम इसका बच्चा करेगा, फिर ये साइकिल चलती रहेगी। ये केला 10वें महीने में कटना चालू होगा, 11वें महीने में पूरा प्लाट कट जाएगा। उस दिन इस बच्चे की उम्र रहेगी 5 से 6 महीना। अगले 3 से 4 महीने में यह फ्लावरिंग देगा। जिस दिन ये कटा उसके 3 से 4 महीने में ये फ्लावरिंग देगा और इसकी उम्र आएगी 5 महीने की। यहां पर नए बच्चे की शुरुआत होगी।
अभी मैं उदाहरण बता रहा हूं, 1 अगस्त को आपने केला लगाया, बच्चा कब रखोगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 जनवरी को बच्चा रखोगे, अगस्त लास्ट, जनवरी में। इसकी उम्र कब से चालू हो जाएगी? जनवरी का पूरा महीना, ये 1 महीने का हो गया। अभी इसका फल आया नहीं है, इसका फल आएगा फरवरी मार्च में, क्योंकि ठंड आ गई, पौधा थोड़ा सा रुकेगा। तो फरवरी मार्च में इसका फल आया, जब तक ये 3 महीने का हो गया। अभी ये फल कब देगा? 50 पत्ते होंगे इसके 7 महीने में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में ये माल कट रहा है, इधर फल देने के इसमें भ्रूण तैयार होकर फल ऊपर चढ़ रहा है, बट एक ही माह से जुड़ा हुआ है और इसके 15 पत्ते ऑलरेडी नर्सरी में खर्च हो गए थे। ये 35 पत्ते की उम्र थी और इसका पहला पत्ता यहीं से आया है, तो 50 पत्ते की उम्र पूरा लेगा, तो 1 से 1.5 महीने की उम्र इसकी ज़्यादा रहेगी। किसकी? बच्चे की। तो माल कटने के 3 महीने बाद यह फ्लावरिंग देगा और फ्लावरिंग देने के 3 महीने बाद इसी का माल कटेगा। तो आपकी अगली फसल 18 महीने में दूसरी फसल। ये मेरे खेतों में हो रहा है, मैं ले रहा हूँ। कई सारे प्लॉट ऐसे हैं जहाँ पर हम इस तरह की खेती कर रहे हैं, 23 महीने में 3 फसल ले रहे हैं। हेलो, जब हम इतनी आउटपुट लेते हैं 6 महीने में, तो रेट का इफेक्ट रहता नहीं। यह गन्ना घास लगाना अति आवश्यक है। अगर यह नहीं लगाओ तो मुझसे फ़ोन करके पूछना मत कि धूप में केला खराब हुआ, ठीक है? जिसने मुझे फ़ोन लगा के बोलना है धूप में मेरा केला खराब हुआ, पहला सोचना है उसने सराउंड ग्राफ लिया है, मेड़ पर गन्ना घास लगाई है, OD1 पानी दे रहा है, अगर फ्लड का है तो, ड्रिप का है तो 70-30 बनाकर पानी दे रहा है। उसके बाद मुझे फ़ोन करके पूछो, अगर खेत में गड़बड़ी है तो मैं अगर खड़ा रहूँगा, खेती को अच्छे करूँगा। इस तरीके से केले की खेती होती है और 1 एकड़ में पहले साल 25 टन के लगभग आउटपुट आता है, अगले साल 30 टन आता है, तीसरे साल 35 टन आता है। अगर केले की खेती हम सही कर रहे हैं तो हर कटिंग में, मैं साल बोल रहा हूँ यहाँ, तो 1 साल में 2 कटिंग आएगी। एक हार्वेस्टिंग जो आया उत्पादन, अगर आपकी केले की खेती सही है तो अगला उत्पादन बढ़ेगा, उसका अगला उत्पादन बढ़ेगा, फिर एक जैसा हो जाएगा। ये एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं। पहली बार केला लगाते समय हमें लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए का एकड़ का खर्चा आता है। अगले साल 30 से 40 हज़ार का आता है, अगले साल 30 से 40 हज़ार का आता है, फिर अगला हर खर्चा 30 से 40 हज़ार रुपये एकड़ का आता है। पौधा खरीदना नहीं पड़ता, कल्टीवेशन करना नहीं पड़ता, निंदाई गुड़ाई होती नहीं, फर्टिलाइज़र बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जो मेन पौधा रहता है उसी का खाद उसी के बच्चे को मिलता है। उस मेन थड़ को हम काट कर अलग नहीं करते, वो रिवर्स होता है और साइड के बच्चे को तैयार करता है। ये केले की मोटे मोटे रूप में मैंने पूरी चर्या बतला दी आपको। अब जो व्यक्ति जुड़कर चलेंगे उनको BFS का शेड्यूल आएगा 365 दिन का, कि आपको किस दिन क्या करना है, उस पर टिक मारना है। 10 दिन बाद क्या करना है, 28 दिन बाद क्या करना है, 35 दिन बाद क्या करना है। अगर आप बाहर भी चले जाओ तो आपके जो खेत में काम करने हैं उनको पर्चा दे के जाओ, आपको क्या करना है, टिक लगा के काम करो। केले की खेती में हम स्टार्ट टू एंड ऐसा फ्रेमवर्क देते हैं किसान को। फरवरी में जिसने लगाया उसका डोज अलग आएगा, मार्च में जिसने लगाया उसका डोज अलग आएगा, जिसने काली मिट्टी में लगाया उसका डोज अलग आएगा, जिसने पीली मिट्टी में लगाया उसका डोज अलग आएगा। यही हमारी स्टैंडर्डता और मास्टरी है कि हर खेत का आइडेंटिफाई शेड्यूल्ड हम भेजें, ताकि आप हर खेत में एक जैसी क्वालिटी ला सको। और किसी भी खेत का माल निकाल करके हम एक गाड़ी में जब लोड करेंगे, वो गाड़ी की पूर्ति होकर के जाएगी, तो जिस राइपनिंग चेम्बर में जाएगा उसके यहाँ एक जैसा क्वालिटी और एक जैसा माल पकेगा। हमें FPOs को क्या ध्यान रखना है? 3 चीजें। FPO को क्या ध्यान रखना है खेती में? हेलो, 3 चीजें। एक मूवी थी ना, उसमें 3 बार बोलते थे, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ऐसा मत ध्यान रखना। FPO को क्या ध्यान रखना है? क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटिन्यूटी।
अगर ये हम ग्रुप इकट्ठे होकर के बना सकते हैं तो अच्छे बायर, अच्छे पैसे देने वाले आपके पास रेडी है। और मिनिमम केले में 8 रुपए का एग्रीमेंट करने को ढेर सारे बायर है, और यह अभी की तारीख में 18 रुपए किलो का बिक रहा है। ऑन एन एवरेज केले का भाव आज की तारीख में 10 से 12 रुपए किलो किसान को मिल रहा है खेत पर। और अगर हम क्वालिटी बनाकर देते हैं और एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो 1 से 2 रुपए ऑन में जाएगा, मतलब 14 रुपए में जा सकता है। और डोमेस्टिक में देते हैं तो 10 से 12 रुपए पर केजी में बिकता है। और जब ये 10 से 12 रुपए बिकता है तो मैं बात करता हूँ 8 रुपए, 25 टन 8 रुपए, 2 लाख रुपए का केला होता है। पहले साल का खर्चा आपका 1.25 लाख का होता है, 75,000 बचते हैं। अगली बार का खर्चा आपका 40,000 का होता है। 8 रुपए किलो की बात करता हूँ, 2,40,000 होता है। इसमें आपको 2 लाख रुपए बचता है अगले 6 महीने में। इसमें ऑन एन एवरेज आपको 2.25 लाख रुपए बचते हैं 6 महीने में। तो आपके 1 महीने की इनकम 4,25,000 होती है अगले साल की, और पहले साल की 75,000। 5 लाख की इनकम आपके 24 महीने की होती है केले में, अगर धीरे धीरे बेबी स्टेप लेकर के हम चलते हैं। 8 रुपए किलो के रेट की मैं बात कर रहा हूँ। आपका खर्चा जो 1.25 लाख है, 30,000 है। ये सारा खर्चा भी मैं एक तरफ पैरेलल ले रहा हूँ, एक तरफ आप कम भाव में माल बेचोगे उसको भी ले रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? केले की खेती में लॉटरी सिस्टम है, एक बार निवेश करना है, रेकरिंग रेवेन्यू आती है, इसको कहते हैं खेती करना। इसलिए ब्राह्मणपुरी में एसी लगे हुए हैं। तो मैंने 2010 से फिर केला खेती खुद ने चालू किया, लेकिन उस गांव से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने खुद का रिसर्च किया और मेरा जो खुद का सोच था वो आपके सामने रखा कि मैं आज ऐसे केले की खेती कर रहा हूँ। तो ये जो सराउंड ग्राफ है ये 22% क्लाइमेट को मेंटेन करने पर आएगा और हम लंबी दूर तक अपने गांव के केले को पिचिंग कर पाएंगे। एक्चुअली व्यापारी को क्या चाहिए वो भी सुन लो। केला किसी ने लगाया है? कोई यहाँ पर बैठा है केला लगाने वाला? हेलो, एक और केला बेचा है आपने? अभी लगाया है। केले की बातें हैं तो क्या देखते हैं और उनको क्या चाहिए। एक्चुअली मैं बात हमेशा करता हूं रिवर्स मैकेनिज्म पे। किसान की तरफ से कभी मैं बात चालू ही नहीं करता जब मुझे फसल की बात करनी और पैसे कमाने की बात करनी है। मैं बात करता हूं पैसे कौन देगा। हमने यहाँ खेड़ा जिले में केला लगाया, भरत भाई के खेत में 10 एकड़ का केला लगाया। इसके एंड यूजर जो ठेले पर केला बेचेगा पैसा वो उगाएगा पब्लिक से, वो पैसा देगा चेंबर वाले को, राइपनिंग चेंबर को। राइपनिंग चेंबर आपके क्षेत्र से जिसने माल काटा लोडर को देगा, लोडर किसान को पैसे देगा। तो भरत भाई ने किसके दिमाग के हिसाब से केला लगाना चाहिए? वो जो ठेले वाला बेच रहा है ग्राउंड पर। तो ग्राउंड पर आप केला खरीदने गए किसी भी ठेले पर, आप क्या देखोगे? सुंदर दिखना चाहिए, हल्दी पीला कलर दिखना चाहिए, दाग धब्बा नहीं हो, अच्छा लंबा एक जैसा केला हो, यही देखेंगे ना। ऐसे टूटा फूटा काला ऐसा लेंगे, छोटा बड़ा लेंगे, सुंदर दिखना चाहिए। खाना तो बाद में होगा, पहले आंखें देखेगी। तो ठेले वाले की पहली रिक्वायरमेंट है हल्दी पीला कलर मेरे ठेले पर केला हो जो फटाफट बिक जाए। दूसरी रिक्वायरमेंट है लंबी चाल का केला हो। मैं बात कर रहा हूं इस 22% की। मैं दिमाग में ठसा दूंगा आज ये 22% आपके सूर्य भगवान को। बहुत मायने रखेगा, क्योंकि अगर आपके गांव में केले की खेती हो गई, मैं आ गया हूं तो होगी तो सही, ये तो पक्का है। अगर आपके गांव में केले की खेती हो गई और गलती से आपने छोटे ग्राफ रख लिए तो मैं केला खरीदने आने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे उस ठेले वाले को केला अच्छा बेचना है। तो दूसरा चैप्टर आता है लंबी चाल का केला। केले की जो उंगलियां हैं, उसके ये जो फिंगर है, ये यहाँ से थोड़े दिन ठेले पर 2 दिन रखने पर टूट कर झड़ते हैं, यहाँ से काले हो जाते हैं। छिलका जल्दी काला हो जाता है, उसमें धब्बे धब्बे काले दिखते हैं और वो पचपच होने लगता है। ठेले वाले ने 1 क्विंटल केला उसके ठेले पे रखा और वो 3 दिन में बिकता है। अब 3 दिन में बेचने में, आज रखा तो आज हरा पीला है, कल हल्दी पीला होगा, परसों काला पीला होगा। ये ठेले वाले की विडंबना है।
जब राइपनिंग चेम्बर से वो केला लेता है तो हरा पीला केला उसको मिलता है। उसके पास एक दिन रुकने पर हल्दी पीला होता है, तीसरे दिन काला पीला होता है। अब वो काला पीला होने पर जितना झड़ गया टूट गया। राइपनिंग चेम्बर से 20 रुपए किलो लेगा, यहाँ 40 रुपए किलो बेचता है, क्योंकि ये टूट उसमें काउंट होती है, उसकी गलती नहीं है। उसको 500 रुपये रोज की दिहाड़ी भी चाहिए, वो डबल रेट करता है, छोटा सा 1 ही क्विंटल एक ठेले पर बेचता है, तो उसको वो माल का पैसा चाहिए। अगर हम ठेला लगाएंगे तो हम भी उतना करेंगे, वो अपने हाथ में नहीं है। 20 में खरीदेगा, इधर 40 में बेचता है। तो जो तीसरे दिन काला पीला होकर टूट आती है, उसमें कितना प्रतिशत निकला? अगर ठेले वाले के पास आपका 10% निकला तो आपका केला ओके है। 20%, 22%, 30% तक अगर टूट निकली तो ठेले वाला चेम्बर वाले को बोलेगा, भाई 2 तारीख को जो चेम्बर खुला था वो कहाँ से केला आया, पहले तो पूछेगा। अगर उसने बोल दिया खेड़ा गांव से भरत भाई के वहाँ से लिया, तो सीधा स्पष्ट बोलेगा कि गुजरात की खेड़ा की गाड़ी आए तो मुझे मत बुलाना। 30% टूट अगर आई तो मेरी बचत ही नहीं है, क्योंकि उसको वो गाय को खिलाना है या बाहर नाली में डालना है। ठेले वाले को पैसा तो कलेक्शन करके वो देगा ना यहाँ पर। और अगर भरत भाई के खेत का केला हल्दी पीला कलर है, 5 दिन तक उसके ठेले पर खराब नहीं हुआ, टूट आई नहीं, वो क्या पूछेगा? 1 तारीख का केला कहाँ से आया है भरत भाई? भैया उस गांव से जब भी केला आए मुझे पहले बुलाना, 50 पैसे ऊपर ले लेना। यही स्टेटमेंट आएगा ना ठेले का। एक्चुअली मेरे चेम्बर में ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। जब आप दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली जाओ तो मेरे राइपनिंग चेम्बर का विजिट करना, मैं एड्रेस दूंगा आपको। दिल्ली से चंडीगढ़ तरफ एक कॉर्नर है, कुंडली बॉर्डर, एक वहाँ पर राइपनिंग चेम्बर है हमारा। जो दिल्ली जाए वो विजिट करना कैसे पकता है। अल्टीमेट ठेले वाला जो रिजल्ट देगा चेम्बर वाले को, वही चेम्बर वाला रिजल्ट देगा आपके गांव में किसने गाड़ी लोड करके भेजी उसको। मैक्सिमम तो उस्मान भाई गाड़ी लोड करता है। उस्मान भाई, वो 28 तारीख की गाड़ी किसके यहाँ से आई थी? भरत भाई, 1744। उसके यहाँ का माल देख लो, पूरा अपने को चाहिए। तो सलीम भाई, उस्मान भाई क्या करेंगे? अगली कटिंग भरत भाई की आएगी उसके पहले फ़ोन कर देंगे। जिस व्यापारी ने आपको माल कटिंग आने से पहले फ़ोन कर दिया, मतलब आपका केला पास हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आगे से उसके बाद डिमांड आ गई, वो आपका केला जो राइपनिंग चेम्बर में पका वो पास हो गया। अगर माल कटने के बाद आप व्यापारी को फ़ोन कर रहे हो, सलीम भाई, तो सलीम भाई ट्रैफिक में है, वो जबरन हार्न बजाएगा। भरत भाई बाद में बात करता हूँ, थोड़ा रुको, मैं ट्रैफिक में हूँ। गई भैंस पानी पीने, आपके केले की कोई वैल्यू नहीं है। सिंपल सूत्र है, व्यापारी ने आपको अप्रोच किया, भाव आपका, आप व्यापारी को अप्रोच कर रहे हो, भाव उसका। सलीम भाई 2 दिन तक फ़ोन नहीं उठाएगा, बाद में उसको समझ में आएगा कि अब इसका मरे के भाव में लेना है, क्योंकि सलीम भाई को पैसा बच नहीं रहा है, उसको दाहोद भेजना पड़ेगा लोकल मंडी में। चंडीगढ़ की बजाय दाहोद बहुत केला बिकता है, छोटा वाला। अहमदाबाद में बहुत सारा केला बिकता है, छोटा वाला। तो लोकल मंडी में जाएगा, तो जहाँ 12 रुपये का रेट होगा सीधा 8 रुपये में बिकेगा, 8 का रेट होगा तो 5 में बिकेगा, 5 का रेट होगा तो 2.5 रुपये में बिकेगा। तो ये जो ग्राफ लोगे, इससे लंबी चाल का केला बनता है। ज़्यादा पत्ते रहते हैं, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, तो फल में मोटाई, पोटेशियम ज़्यादा आता है, तो वह पकने के बाद भी ज़्यादा दिन सर्वाइव करता है। और पहले ही साल अगर हम 100 एकड़ का केला लगाएंगे तो हम पहले ही साल एक्सपोर्ट करेंगे, ये मेरी तरफ से आप समझ लो। अगर हम यहाँ के क्षेत्र के 25 किलोमीटर के रेडिएशन में एक साथ केला किसान इकट्ठा होकर के 80 से 100 एकड़ का केला लगा रहे हैं, तो पहले ही साल हम एक्सपोर्ट करेंगे, डोमेस्टिक में देंगे नहीं। बट सूर्य भगवान को साथ में लेकर, ग्राफ सराउंड, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस और आउटपुट ज़्यादा। कॉन्सेप्ट समझ में आया केले की एक थ्योरी का? केले का पूरा मेरा लेक्चर आपको समझना हो, 939 किसान पाठशाला केला खेती, 939, ये YouTube पर एक वीडियो का नंबर मैं बता रहा हूँ, 939 केला खेती किसान पाठशाला। पूरा 2.5-3 घंटे का एक लेक्चर है, केला लगाना, पानी देना, फलाना ढिमका, जो मैंने सवेरे से लेक्चर दिया उसमें, और विस्तृत में केवल केले के टॉपिक पर है।
पानी देने का तरीका मैंने ड्रिप का बता दिया, केला लगाएंगे तो वैसा ही देंगे। केला समझ में आ गया आप लोगों को? केले के संबंध में कोई प्रश्न है? अभी मैं बताऊंगा आपको 8% के लिए क्या करें जिससे आप सवेरे से मेरे पास बैठे हो, हिल भी नहीं रहे हो। डीएपी कितना डालूं मेरे खेत में? हेलो।